हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे, जहां ना केवल आपको बोर्ड एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स की टिप्स दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, बल्कि टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी आते हैं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें भी हम पहुंचाते रहते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है, देखिए, वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ये हमारे 10th में एक्सरसाइज 11.2 है, CBSE, NCERT, RBSE। तो जिन बच्चों को भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसको देख सकते हैं। दूसरा, आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस के लिए मैंने जो वीडियोस बनाया था, उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं उनको। नेक्स्ट, आज हम स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 में। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का, और ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट, और उस पर हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब टेंजेंट्स के पेयर्स बनाने हैं विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और हमें उस पर ऐसे 2 टेंजेंट्स बनाने हैं जो एक दूसरे पर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हों? 60 डिग्री का, मतलब एक दूसरे पर इंक्लाइंड हो रहे हो 60 डिग्री पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने 5 सेंटीमीटर का एक पहले से ही रेडियस ले लिया है, लाइन सेगमेंट ले लिया है। अब चलिए मैं अपने कंपास को इतना ओपन कर देता हूं। देखिए, ये कंपास को हमने ओपन किया 5 के लिए, ये 5 के लिए। अब हम यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, उसने बोला था ना 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें इस पे क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल जो बनाना है, तो उसके लिए अब आप इसको कितना भी एक बार ओपन कर लीजिए। सपोज दैट मैंने इतना ओपन कर लिया, कम कर लीजिए जितना भी है। अब इस पे आप 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए। देखिए, जिन बच्चों को नहीं आता मैं बता दूं कैसे होता है। आप एक हाफ सर्कल बनाएंगे और यहां पर हाफ सर्कल के पास रख करके आप जो फर्स्ट कट लगाएंगे, ये जो फर्स्ट कट होता है ये 60 डिग्री को शो करता है। तो ये फर्स्ट कट लगते ही 60 डिग्री का हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से अब आपको एक लाइन खींच देनी है। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया आपके पास। ये देखिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। ये चला गया आपके पास, ये रहा। ठीक है, ये हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब इस पे जो टेंजेंट्स बनाना है, तो देखिए, टेंजेंट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है। अब ये जो आपके पास पॉइंट आ गया, सपोज दैट ये आपके पास पॉइंट है C। ये कौन सा पॉइंट आ गया आपके पास? C। तो B और C दोनों पे आपको पता है टेंजेंट्स हमेशा कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो आपको 90 डिग्री के इस पे क्या बनाने हैं? एंगल्स बनाने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए, टेंजेंट्स जो होते हैं, जो B और C पे आपको बनाने हैं, ये हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, इस पे आपको कंपास रख के 90 डिग्रीज के आपको एंगल बना देने हैं। देखिए, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है। 90 डिग्रीज कैसे बनाते हैं हम? देखिए, फर्स्ट यहां से आपको एक कट लगाना है, फिर इस कट पे रखना है, फिर नेक्स्ट इस पे ये सेकंड वाला कट लगाना है। ये 120 का कट होता है जो सेकंड वाला होता है, फर्स्ट वाला 60 का। और जब आप इन दोनों को बीच में ऐसे रख के कट करते हैं तो ये आपका आ जाता है 90 डिग्री का। ये आ गया आपका 90 डिग्री का। तो ये आप क्या करेंगे, अब देखिए, इसको आप लाइनिंग कर देंगे। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इससे टच होते हुए जाने दीजिए, जितनी लंबी लाइन जा सकती है। ये देखिए, ये आ गया आपके पास, ये लाइनिंग हो गई आपके पास। जैसे ही आपने B पे, ये जो B पे आपने बनाया है, देख रहे हैं 90 डिग्री का, सेम अब आपको किस पे बनाना है? C पे। तो देखिए, हम C पे बनाते हैं। ये देखिए, C लिया, सेम यहीं पे पॉइंट पे रखा है इसको, C। अच्छा, दोनों साइड में से आप किधर भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए। ये देखिए, हाफ ले लिया है। अब यहां से कट कर रहे हैं हम। देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट कट 60 का। अच्छा, दोनों साइड से आप अगर काउंट करेंगे, उधर से 60 और 120, इधर से करेंगे तो ये 60 और ये 120। फिर एक बार 60 पे रख के कट करना है, और एक बार आपको ये 120 पे। तो ये जो लाइन आई आपकी, ये मतलब इस पे भी 90 बनाया देखिए हमने, और इस पे भी 90 बनाया। आप चाहे तो इस साइड से भी बना सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। अब देखिए, आप इन दोनों को एक बार मैच कर दीजिए। देखिए कहाँ पे मैच होते हैं ये आ गया आपका, ये देखिए सेंटर से होते हुए जाना है इसको। ये देखिए, ये आ गया आपके पास, ये कट हो गया। तो ये आ गया आपके पास आउटर पॉइंट P, और यहां से PC और PB, ये 2 आपके बन गए टेंजेंट्स। वापस से देखते हैं क्या किया हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट लिया। फर्स्टली वी हैव टेकन अ लाइन सेगमेंट AB of 5 cm, देन वी हैव ड्रॉ अ सर्कल।
और 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया। देन बाय यूजिंग अ पॉइंट ए वी हैव क्या बनाया था हमने, वी हैव ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, हमने एंगल 60 डिग्री का ड्रॉ किया और उसको ये AC आ गया। देन बाय यूजिंग पॉइंट B एंड C वी हैव मेकिंग 90 डिग्रीज एंगल्स, हमने 90 डिग्रीज के एंगल बनाए, दोनों जहां पे कट हुए वो हमारा आउटर पॉइंट आ गया P, और P से ये दो टेंजेंट बन गए PC और PB। अब इसको हमें जैसे चेक करना है, देखिए जब हमें इसको चेक करना है कि भाई ये 90 डिग्री का, आपको यही तो बोला था ना कि इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है ये एंगल कितने का आना चाहिए, 60 डिग्री का। तो ये हम जस्टिफिकेशन में ले लेंगे। स्टेप में मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो जो आप कर रहे हैं बस अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते जाना है कि हमने क्या ड्रॉ किया, कैसे। फर्स्टली हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर हमने पॉइंट ए को लेके 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, फिर बी और सी पे 90 डिग्रीज के हमने एंगल्स बनाए, दोनों ने जहां पे कट हुए दैट इज अ पॉइंट पी, एंड दैट्स वे वी हैव गॉट पीसी एंड पीवी टू टेंजेंट्स। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं, देखिए स्टेप्स के बाद जो आपको लिखना होता है जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। हम जस्टिफिकेशन जैसे करेंगे इसका, तो हमें यही तो दिखाना है कि ये P कितने का है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं इसमें, देखिए एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो ये एंगल A है। अब यहां पर एक चीज गौर करने की ये है कि अगर आप यहां पर ये एंगल जो है, ये 60 डिग्री का जो एंगल आपने ड्रॉ किया, तो यहां पर 60 डिग्री के बाद जो रिमेनिंग बचा वो कितने का हो गया, 120, और ये 90 और ये 90। तो जब आप ये चारों एंगल्स को आप सॉल्व करेंगे तो इन चारों एंगल्स में टोटल कितने का होता है, 360 का। तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। देखिए एज एंगल ए का जैसे हम नाम लेंगे तो ये एंगल आपका कितने का हो गया, है ना। तो देखिए एक बार शुरू करते हैं हम लोग, जैसे एंगल आपने ले लिया, एक तो बी, ए बी पी प्लस, अब आपको ये फाइंड आउट करना है तो उसको चलिए बाद में लिख लेते हैं। फिर एंगल ए सी पी, ये दो एंगल्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट प्लस एंगल ए सी पी के बाद नेक्स्ट देखिए ये वाला एंगल लेना है हमें, एंगल बी ए पी, बी ए सी प्लस पी का क्या हो जाएगा, बी पी सी प्लस एंगल बी पी सी इक्वल्स टू 360। तो देखिए बी और सी 90 के, और ये हमें पता है टोटल 180 का होता है, तो 60 माइनस हो गया 180 में से, तो कितने बच गए आपके पास, 120। और आपको निकालना कौन सा है आपके पास, एंगल BPC इक्वल्स टू 360। तो इन सबको आप प्लस कर लें, 9 9 80, 180 120 300। तो एंगल BPC इक्वल्स टू 360, ये प्लस का 300 इधर गया तो माइनस का 300, और ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना था कि ये जो BPC है ये कितने का होना चाहिए, इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। तो ये आपने दिखा दिया 60 डिग्री का। इसमें जस्टिफिकेशन में यही करना है आपको। अगर आप टेंजेंट्स दिखाना चाहें तो जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम टेंजेंट्स को दिखाते हैं तो 90 डिग्री का दिखाना होता है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है कि आप यहां पर ये BPA ये एंगल लेंगे, ये आप कितने का दिखाएंगे, 90 डिग्री का। तो जैसे ये 90 तो बोथ आर टेंजेंट्स, लेकिन इसमें इसने हमें कहा था कि हमें ये दिखाना है कि इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको 60 डिग्री करके दिखाया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो क्या कह रहा है, हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी गोइंग हो जाए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। भाई एक लाइन सेगमेंट बना लो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का। ये लीजिए हमने 8 सेंटीमीटर का मैंने तैयार कर रखा है आपके लिए पहले से ही, ठीक है। ये तैयार करने के बाद टेकिंग A एज अ सेंटर। देखिए बहुत से बच्चे जो क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं उसका रीजन क्या होता है, वो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ते ही नहीं है, वो मन से ही पहले वाले कुछ स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जो जो कह रहा है बस आप वैसे करते जाइए, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मैं 101% कह सकता हूं आपको। पिछले 16 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूं, मैं बता रहा हूं जो बच्चे क्वेश्चंस पढ़ना सीख गए उनके क्वेश्चंस कभी रॉन्ग नहीं होते, 90% क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते, ध्यान रखिएगा अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। देखिए तो हमने AB लेंथ 8 सेंटीमीटर का लिया, देन क्या करना है, टेकिंग A एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, A को लेकर के 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेकर के 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो देखिए मैंने पहले से 4 का इसमें मैंने पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर दिया था, तो मैं 4 सेंटीमीटर का आपको
ये लीजिए मैंने 4 सेंटीमीटर मैंने पहले से डिनोट कर दिया था, आप चाहे तो 4 सेंटीमीटर मेजर करके ए, देखिए उसने ए बोला था तो मैंने ए पॉइंट पे रखा और ये मैं 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए ये हो गया आपका एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है। फिर हमें बी पॉइंट लेना है और बी पॉइंट पे हमें देखिए क्या कह रहा है, बी एज अ सेंटर, बी एज अ सेंटर पे कितने का बनाना है वो भी देखिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गया, टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब बी पे कितने का बनाना है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर का, तो ये लीजिए मैंने बी पे रखा इसको और बी पे रख के ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये भी मैंने पहले से मेजर करके रखा हुआ था, आप चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपके जो भी आपके पास स्केल वगैरह उसमें मेजर करके बना सकते हैं। तो देखिए ये 2 पॉइंट्स थे, ए पे 4 सेंटीमीटर का बनाना था और बी पे मुझे 3 सेंटीमीटर का। यहां तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच अदर, देखिए सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, मतलब हर सर्कल पे दूसरे के जो सेंटर है वहां से आपको टेंजेंट्स डालने हैं। जैसे इस वाले सर्कल पे ये है ना सेंटर इसका, इस सेंटर से मुझे टेंजेंट डालने हैं और इस सर्कल पे मुझे इस सेंटर से टेंजेंट डालने हैं। तो जब मैंने आपको टेंजेंट्स स्टार्टिंग में भी करवाया था, मैंने आपको बताया था जहां से भी टेंजेंट डालना है उसका पहले आप क्या कर लेंगे, हाफ। तो देखिए ये जो ए बी है, कुछ नहीं करना है, इस ए बी का आपको क्या कर लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए इसका सेंटर पॉइंट और वहां से सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा, दोनों पे आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं, कुछ नहीं करना है, दोनों के सेंटर से मुझे टेंजेंट डालना है। तो मैं क्या करूंगा, मोर देन हाफ ओपन किया, ये देखिए ऊपर कट नीचे कट, ये मैं सेंटर निकालने के लिए कर रहा हूं। ए और बी का जब सेंटर निकालते हैं ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके, वही कर रहे हैं हम। ये देखिए दोनों जगह से कट कर दिया। अब ये मैं लाइन को मैच कर देता हूं, देखिए ये आ जाएगा मेरे पास सेंटर, ये आ गया, ये देखिए मैच कर दिया है मैंने, और ये आ गया मेरे पास सेंटर। इसको मैंने नाम दे दिया एम। क्या नाम हो गया, एम। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए जो मैं बता रहा हूं, जब भी टेंजेंट्स डालना है, जिस भी लाइन से डालना है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना है। जो सेंटर आए उस सेंटर से उस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट तक के लिए रेडियस बना लीजिए। ये लीजिए मैंने रेडियस बना लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये जैसे ही सर्कल ड्रॉ हुआ, ये देखिए ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। ये जैसे ही सर्कल ड्रॉ हो गया हमारे पास, अब कुछ नहीं करना, देखिए यहां पे 2 जगह कट किया इसने, देखिए ये रहा 1 2। अब ये लीजिए यहां से इसको मैच कर दीजिए, ये यहां से मैच हो गया, देखिए ये लिया आपने, ये मैच हो गया, ये आपके पास आ गया टेंजेंट फर्स्ट। ये लिया आपने, यहां से इसको मैच कर दीजिए, ये आ जाएगा टेंजेंट सेकंड। ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट सेकंड। तो फर्स्ट से 2 टेंजेंट हो गए, इसको नाम दे दीजिए जैसे आप ए पी और ए क्यू, हो गए 2 टेंजेंट्स इस सेंटर से यहां पे। अब देखिए ये जो सर्कल है इसमें भी ये 2 जगह कट हो रहा है, देखिए यहां पे 1 2। अब इस वाले सेंटर से इसको मैच कर दीजिए बी से, ये लीजिए ये हो गया आपके पास ये बी से, ये देखिए ये दूसरा आ गया, ये लीजिए यहां से, ये लीजिए। अब इसको नाम दे दीजिए जैसे आपके पास जो भी आप कहना चाहें, जैसे क्यू और आर। हो गए 2 टेंजेंट्स, दोनों सेंटर से हमने ड्रॉ कर दिए दोनों टेंजेंट्स। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, गौर से देखिए क्या किया मैंने। सबसे पहले मुझे उसने 8 सेंटीमीटर दिया था लाइन सेगमेंट, मैंने 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ए पे मुझे 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना था, मैंने 4 सेंटीमीटर का बनाया। बी पे 3 का बनाना था, मैंने बी पे 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। उसके बाद मुझे दोनों सर्कल पे उनके जो अदर पार्ट के सेंटर हैं वहां से मुझे टेंजेंट डालना था। तो मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, मुझे एक सेंटर मिल गया एम। उस m को सेंटर यूज करके मैंने एम ए का रेडियस लेकर के एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल दोनों जो प्रीवियस सर्कल्स थे उनको 2-2 जगह कट कर रहा था। तो जहां पर उसने 3 सेंटीमीटर वाले को कट किया था छोटे सर्कल को, उन दोनों को मैंने पी क्यू नाम दिया और ए से मैंने मैच कर दिया। तो ये 2 टेंजेंट्स आ गए मेरे पास। सेम जो बड़ा वाला जो मेरे पास सर्कल था वो देखिए Q और R पे कट हो रहा था, मैंने B से BQ और BR उसको मैच कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका जस्टिफिकेशन आपको दिखाता हूं। देखिए स्टेप फिर वही चीज, स्टेप आपको जैसे जैसे जो जो आपने किया उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख देना है, बस इतना सा काम है आपका।
जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो देखिए जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे हम इसका। जस्टिफिकेशन में देखिए जब भी टेंजेंट्स आप बना रहे हैं तो मैंने आपको क्या कहा था कि टेंजेंट्स में आपको 90 डिग्री दिखाना है जो टेंजेंट बनाए जैसे Q, और बाकी आपको कुछ नहीं करना, बाकी को टेंजेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं वो दिखाना है। तो ये Q कब टेंजेंट होगा, देखिए जब Q A से मैच होगा तो हम ये लिखेंगे बाय ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन कर रहे हैं, QA, है ना। QA जैसे ज्वाइन हो जाएगा तो हम क्या दिखाएंगे, BQA एंगल BQA इक्वल्स टू 90 डिग्री। BQA कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सेम देखिए A को R से ज्वाइन करते ही, फिर बाय ज्वाइनिंग, अब किसको ज्वाइन कर रहे हैं हम, A को R से, AR एंगल अब कौन सा बनेगा, देखिए RA, ये देखिए RAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये Q और R को आपको 90 दिखाना है। जैसे आप 90 दिखाएंगे तो ये दोनों क्या बन गए आपके पास, BQ और BR क्या बन गए, BQ और BR टेंजेंट्स, क्या बन गए आपके पास, टेंजेंट्स। सेम इसी टाइप से इधर वाले भी देखिए, APB एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये APB 90 हो जाएगा और AQB मतलब अब अगर आप इधर से देखेंगे तो ये दोनों भी तो टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों भी 90 हैं, तो सो AP एंड AQ आर टेंजेंट्स, ये भी क्या बन गए आपके पास, टेंजेंट्स। जब भी टेंजेंट्स दिखाना हो तो एंगल दिखा दीजिए कितने कितने के हैं, उस एंगल्स के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये चीजें दिखानी है कि वो दोनों आपस में क्या दिखाएंगे, टेंजेंट्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट ABC बी अ राइट ट्राइंगल इन विच AB 6 सेंटीमीटर, मतलब ABC एक राइट ट्राइंगल बनाना है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है एंड एंगल B जो है वो 90 है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां तक क्वेश्चन से पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने BC सबसे पहले 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया और एंगल B मुझे कितना दिखाना है, देखिए एंगल B 90 डिग्री है, तो मैं अब इस पे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ। 90 डिग्री फिर वही जैसे हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किए हैं, कुछ नहीं करना, एक आपको ऐसे हाफ सर्कल बनाना है। जो बच्चे 10th में आ गए उनको आता है, और देखिए जिनको नहीं आता बहुत, इस पे भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ कि कैसे बनाएंगे। फर्स्ट कट हमेशा देखिए 60 का होता है और इस पे रख के जैसे आप सेकंड कट करेंगे 120 का होगा, और फिर ऐसे 60 से ऊपर कट कर दीजिए और ये देखिए आप यहाँ से 120 से कट कर दीजिए, ये आपका 90 का आ गया। अब इसको लाइन को हमें लेना लेकिन कितना है वो इंपॉर्टेंट है, देखिए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अब जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्योंकि AB जो है वो AB कितना था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं डायरेक्टली इसको क्या कर रहा हूँ, ये 90 का तो बनाना ही है मुझे, तो मैं ये देखिए 6 सेंटीमीटर का इसके सेंटर से ले रहा हूँ, दोनों काम हो गए मेरे एक साथ ही। ये देखिए ये आ गया अपने पास, ये पॉइंट से ले लिया है हमने, देखिए ये आ गया हमारे पास, ये है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर का आपने पॉइंट ले लिया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड A, ये हमारे पास A आ गया। तो हमने अभी एक ट्राइंगल क्लियर किया, ये ट्राइंगल क्या था हमारे पास, देखिए ABC बोला था ना, B 90 डिग्री बनाया हमने, BC हमने 8 सेंटीमीटर और AB जो था हमारे पास वो कितना था 6 सेंटीमीटर, और A को C से मैंने ज्वाइन कर दिया। यहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी अब देखिए वो कह रहा है BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, मतलब B से आपको AC पे एक परपेंडिकुलर डालना है। तो देखिए परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, सेम यही प्रोसेस है, बस देखिए कैसे करना होता है। एक बार आपने इसको ओपन कर लेना है और यहां से यहां तक ये दिख रहा है आपको जो आपने कट किया, ये मतलब दोनों साइड को, मतलब AB के साइड में और AC के BC के साइड में यहां तक ही ओपन कर लेना है। नहीं दिख रहा है, एक बार देख लीजिए यहां से, ये यहां से यहां तक ही जाएगा, ये पॉइंट आ गया और ये यहां से यहां तक, बस इतना सा ही कट लेना है। मैं काम करता हूं, ये थोड़ा सा आपको समझ में, पहले से लाइन है 90 की, ये देखिए मैंने ओपन कर दिया, एक बार जितना ओपन किया उतना ही, यहां से ये लिया आर्क, ये आर्क ले लिया आपने यहां से यहां तक, ठीक है। और इसी आर्क पे जो पिछला लिया उससे एक ऊपर कट करना है, और एक ये जो लिया है आपने प्रीवियस वन, इससे आपको इसको कट करना है। तो ये जो आपने कट कर दिए ये आपके पास चले गए हैं
क्या बन गया ये आपके पास परपेंडिकुलर बीडी। ये देखिए जब भी आपको परपेंडिकुलर आपको किसी पे डालना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री डालना है, तो उसका यही प्रोसेस होता है। एक बार यहां से यहां तक ओपन कर लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर उसी से यहां से ऊपर कट, यहां से प्रीवियस कट, तो वो जो पॉइंट कट होगा वहां से स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अब मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अब जो मुझे सर्कल चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो BCD तीनों से जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको देखिए BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेना है। पहले देखिए ये लिया मैंने हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ ओपन कर दिया। ये रहा ऊपर कट, ये रहा नीचे कट। देन B से भी सेम वही प्रोसेस, प्रीवियस कट। अब इन दोनों लाइंस को मैच करना है। वो लाइन थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, तो देखिए मैं थोड़ा सा उसको आपके लिए और क्लियर कर देता हूं। ये देखिए ये वाली लाइन कट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइंस को देखिए मैच कर रहा हूं, तो ये मेरे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुका है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं हम? BC का कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको किसको करना है? BD का। किसका करना है? BD का। फिर वही मोर देन हाफ ओपन कर लीजिए। ये तो बहुत ज्यादा हाफ से हो गया, इतना भी कर लीजिए सफिशिएंट है, हाफ से है ना, मोर देन हाफ। एक यहाँ कट हो गया, दिस वन। फिर B को यूज करें आप, ये देखिए ये कट हो रहा है B यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये तो यहाँ पे कट हो गया। अब देखिए एक बार D से मैं चेक करवा देता हूँ आपको। देखिए ये तो यहाँ पे कट हो गया और ये वाला जो था वो यहाँ पे कट हो गया। अब इस लाइन को भी आपको मतलब BD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना था आपको। अब देखिए ये रहा इसका सेंटर और ये रहा इसका सेंटर। इन दोनों को सेंट्रलाइज करके लाइन मैच खींच दीजिए आप, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखिए ये रहा, तो दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चों से सर्कल नहीं बनता, मैं सभी बच्चों को बता दूं। ये जो आपकी ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BD का जो आया है, ये दोनों देखिए यहां पर आकर मैच हुए हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं P। क्या नाम दिया मैंने इसको? P। ये पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर्कल बनता है कि नहीं बनता। ये मैंने P को लिया, अब P से आप B तक इसको ओपन कर दीजिए। ये देखिए P से B तक ओपन कर दिया। अब आप सर्कल बनाइए। देखिए ये B से भी गया, देख लीजिए, और ये देखिए ये D से भी जा रहा है, देखिए, और ये देखिए C से भी गया, देखिए। तो ये ऐसा सर्कल आया जो कि BCD तीनों से ही ये थ्रो BCD से ये गया है। बस मैंने सेंटर कहां से लिया वापस से बता रहा हूं। देखिए BC का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और BD का किया। जहां पर ये दोनों मिल गए वो पॉइंट आ गया P, और मैंने अपने कंपास को P से B तक ओपन कर दिया और मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कि BDC तीनों से ही जा रहा है थ्रू BCD। अब जो है इसमें देखिए ये मैंने यहां तक कंप्लीट कर दिया। अब क्या कहना है? कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अब ये जो सर्कल है इस पे मुझे टेंजेंट्स बनाने हैं A से। तो हमने पहले भी देखा है, जिस भी पॉइंट से मुझे बनाना है पहले उसके सेंटर को उससे मैच कर दो। इस सर्कल का सेंटर क्या है? P, और मुझे कहां से बनाना है? A से। तो A से आप P को मैच कर दीजिए। लीजिए हो गया ऐसे P मैच। अब इसका क्या कर देंगे? इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए। जिससे भी टेंजेंट डालना है, मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए, उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए। ये देखिए मैंने मोर देन हाफ खोल दिया, ये इधर कट, ये इधर कट, थोड़े से कट ज्यादा हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ये देखिए ये यहाँ पे कट और ये यहाँ पर कट। मैं एक बार M से वापस से मैच कर देता हूँ। ये देखिए ये रहा M का, ये रहा M का, और A से कहाँ गया था मेरे पास? ये देखिए A से ये रहा, तो एक तो कट ये आ गया मेरे पास और एक कट ये आ गया मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइंस को भी मुझे मैच करना है। देखिए अच्छा, जिन बच्चों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा ध्यान रखें, आप बाद में मैच भी कर सकते हैं उसको, कि ये बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि अगर 6 सेंटीमीटर का है AM, तो जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा वो लगभग 3 सेंटीमीटर, फिक्स 3 सेंटीमीटर पे कट होगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये लीजिए ये आ गया सेंटर आपके पास, इस सेंटर से A तक का ओपन कर दीजिए, ठीक है।
ये लीजिए ए तक का ओपन हो गया ये। अब ये आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए ये ए और ये पी, ए पी से होता हुआ सर्कल चला गया। और इस सर्कल ने देखिए दो जगह कट कर रहा है प्रीवियस को, एक तो यहाँ पे और एक ये रहा। मैं इसको एक बार पेन से कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक तो यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे आपने एच और आई ये दो नाम दे दिए। अब इन दोनों को आप मैच कर दीजिए। देखिए इसको मैच करते टाइम आपको ध्यान रखना है ये बहुत नियर बाय कट हुआ है बी के, तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, क्योंकि ये भी 90 का ही था ना बी से जो बनाया था। तो देखिए उसी पे आ रही है लाइन, ये टेंजेंट्स जो गया है हमारे पास, और एक टेंजेंट्स ये आ गया मेरे पास ए से आई। ये देखिए तो बना दिए हमने दो टेंजेंट, ए एच और ए आई, ये हमने दो टेंजेंट्स बना दिए हैं। मैं है ना इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्टेप के लिए मैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिखवा देता हूं, ताकि इसमें क्या है कंफ्यूज नहीं हो आप कि मैंने क्या क्या किया था। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख के आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूं। फर्स्टली हमने क्या किया, बीसी लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। फिर हमने क्या किया, जैसे बीसी ड्रॉ किया उसके बाद हमने क्या किया था, एंगल बी बनाया हमने 90 डिग्री का, बी ये 90 का बनाया था ना। और फिर हमने किसको मैच कर दिया था, ए सी को, ए को सी से ज्वाइन कर दिया था, तो ट्राइंगल आ गया था हमारे पास ए बी सी। ठीक है, ये बीसी 8 सेंटीमीटर का था, तो वो 8 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करेंगे हम। और ये जो ए बी था हमारे पास, ये ए बी भी मैं लिख देता हूं, चलिए ए बी कितने का लिया था हमने, 6 सेंटीमीटर का। ये तो फर्स्ट स्टेप था जो ट्राइंगल बनाया था। उसके बाद हमने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में, देखिए सेकंड में हमने क्या किया, बीसी का, ये जो बीसी बी पे पहले हमने क्या बनाया था, परपेंडिकुलर। तो ये देखिए हमने बीडी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर डाला था किस पे, एसी पे। ये बीडी डाला था ना ओपन करके, यहां कट और बीडी, तो हमने बीडी परपेंडिकुलर किस पे डाला था, एसी पे। उसके बाद हमने क्या किया था, देखिए बीसी और ये जो बीसी है ये बीसी और ये बीडी, इन दोनों का हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों का क्या निकाला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये दोनों बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिले थे, पी पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट मिल गया था हमें, पी पॉइंट। ये दोनों बीसी और बीडी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, तो किस पॉइंट पे मिले थे, पी पॉइंट पे। तो ये जो पी पॉइंट था, फिर हमने क्या किया, पी और बी है ना, बीपी नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे देखिए, बीपी रेडियस लिया और सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। जो सर्कल ड्रॉ किया वो कहां से गया था, बी डी और सी से, तो ये बी डी सी से ये सर्कल गया। फिर हमने क्या किया था, ए और पी, एपी लिया था ना पॉइंट, ये नेक्स्ट में लिख देता हूं मैं। फिर जो हमने एपी लिया, एपी लाइन सेगमेंट लिया, फिर एपी का भी क्या किया था हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके जैसे मान लीजिए इसके मेरे पास आ गया जेड, ये क्या आ गया था मेरे पास पॉइंट जेड, तो फिर मैंने जेड और ए का क्या बना दिया था, रेडियस का सर्कल। मैंने इतने का सर्कल बना दिया जेड और ए का। और इस तरह से जेड ए जो बनाया उससे मुझे एच और आई ये दो पॉइंट मिल गए थे, तो मैंने इससे ए एच और ए आई ये क्या मिल गया मुझे, दो टेंजेंट। तो आप इस स्टेप्स को ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें ट्राइंगल दे रखा था वो बनाया। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने ये जो परपेंडिकुलर डाला था बीडी एसी पे, क्योंकि ये जो बीडी है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस बीडी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और बीसी का भी किया। दोनों पॉइंट जहां पर आ गए थे वो हमारे पास पॉइंट पी आ गया था। फिर हमने बीपी रेडियस, ये बीपी रेडियस लेके एक सर्कल बनाया जो बी डी और सी तीनों से गया था। फिर हमें ए से इस पे टेंजेंट डालने थे, तो मैंने एपी को ले लिया लाइन सेगमेंट को, इसका हाफ किया, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जेड पॉइंट आया, जेड और ए को लेकर सर्कल बनाया। और इस ये दो जगह एच और आई मेरे पास आए दो पॉइंट, मैंने ए एच और ए आई दो टेंजेंट्स बन गए। तो इस तरह से ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
जल्दी ही मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस भी लाने वाला हूं जिसमें आप लोगों को और ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस के लिए, आपके जो ट्रिक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।